सब साफ हो जाएगा। केवल बीजेपी और गठबंधन सिर्फ और सिर्फ ईवीएम से जीत रहा है। ईवीएम खत्म, बीजेपी खत्म। अगर ईवीएम का खेल नहीं होता, ईमानदारी से यह चुनाव होता, तो जो भीड़ आई थी तेजस्वी की रैलियों में, वो किराए की भीड़ नहीं थी, वो केवल तेजस्वी का चेहरा देखने नहीं आई थी। वो भीड़ वो थी जो तेजस्वी की बातों से सहमत थी और 10 लाख नौकरियां देने का जो वादा तेजस्वी ने कहा था उससे प्रभावित थे। और बीजेपी का जो जंगल रास्ता, यूं कहो कि जो बुरा राम रास्ता, उससे बहुत बुरी तरह से परेशान से। लॉकडाउन में जिस तरह से परेशान हुए, उस सब के कारण जो प्रवासी मजदूर थे और उनके सारे लोग थे, वो बहुत परेशान थे, किसी हालत में उसको देखना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो तेजस्वी के साथ में थे। और उन सब ने केवल साथ में नहीं थे, वोट दिया। लेकिन परिणाम जो आ रहे हैं, वो परिणाम तो बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। मुझे चौंकाने वाले नहीं, मैं तो जानता था क्या कहानी है, लेकिन लोगों को चौंकाने वाली है। और लोगों ने कुछ कहना भी शुरू कर दिया, ईवीएम, अरे हम पहले से कह रहे हैं ईवीएम का खेल है ये। देखिए, जब पोस्टल बैलेट में आप आगे जा रहे हैं, तो पोस्टल बैलेट का एक तरह से आप कह सकते हैं कि वहां का जो है ना, वो पूरी उस विचारधारा को या लोगों की उस भावना को जो दर्शा रहा है कि भाई लोग जो विपक्ष है, तेजस्वी यादव हैं, उनसे, आरजेडी से और जो महागठबंधन है उससे सहमत है, इसीलिए इस तरह का जो उनको मत मिल रहा है। लेकिन जैसे ईवीएम का खेल शुरू हुआ है, आपने देखा सब मामला पिछड़ता चला गया। और जब से ये पिछड़ा है, आप देखिए 12 बजे के बाद से जो एनडीए ही वही ऊपर चल रहा है लगातार, 120 132 तक पहुंच गया। पूरी तरह से कंफर्म है बीजेपी, मैं पक्का, मैं तो आपको लिख के दे रहा हूं, अगर इतना दम है एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा लो। अगर इस धरती से, भारत भूमि से पूरी तरह से सफाया ना हो जाए बीजेपी का और बीजेपी के गठबंधन का, तो आप कहना सब साफ हो जाएगा। केवल बीजेपी और गठबंधन सिर्फ और सिर्फ ईवीएम से जीत रहा है। ईवीएम खत्म, बीजेपी खत्म। वो किराए के हुड़दंग नहीं थे, वो नौजवान थे, वो लोग वो थे, दुखी थे, पीड़ित थे, बीजेपी की राज से पीड़ित थे, मोदी जी की नीतियों से पीड़ित थे, मोदी जी के झूठ से परेशान थे। वो सारे के सारे सैलाब था, जन सैलाब, जो तेजस्वी के साथ में था। लेकिन वोट जिस तरह से पड़ी हैं, जिस तरह से रिजल्ट आ रहे हैं, उससे साफ है कि ये सब ईवीएम का खेल है और कुछ नहीं है। मैं किसी सूरत में ये मानने को तैयार नहीं हूं, किसी सूरत में ये बात सच नहीं है कि जो लोग तेजस्वी यादव की रैली में आए, उन्होंने तेजस्वी को वोट न दिया हो। कहने को, देखिए, वो तो दिखाने के लिए, वो नौटंकी करने के लिए वो तो दिखाएंगे ना कि भाई मोदी जी का जादू अभी भी चल रहा। मोदी जी का जादू वादू कुछ नहीं है, मोदी जी की कहानी खत्म हो गई, जादू खत्म हो गया, हवा उनकी निकल गई, बिल्कुल कुछ रहा नहीं है। और वो मेरे कहने की बात नहीं है। आपने पटना में उनकी रैली कवर करी, सारी सीटें खाली पड़ी थी, आपके वीडियो में देखा है मैंने। तो जब आप देख रहे हैं, वह जमीन पे जाके देख रहे हैं, और आपने रैली कवर करी है, तेजस्वी यादव की भी, सीमांचल में भी आप गए हैं, आपने सब कुछ देखा है, तो जो आपने कवर किया है उससे यह बात सिद्ध होती है, उससे बात बिल्कुल साफ हो जाती है। अगर ईवीएम का खेल नहीं होता, अगर बीजेपी हर चुनाव में ईवीएम को मुद्दा बना के ये कहती है कि ईवीएम, देखिए ईवीएम सही है, ईवीएम सही है, इसका मतलब ये है कि ईवीएम में ही गड़बड़ी है। अन्यथा बीजेपी को कहने की क्या जरूरत है ईवीएम की? जब सही है तो सही है, क्यों कह रहे हो आप? बीजेपी का कहना यह सिद्ध करता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है। और जिस दिन ईवीएम इस देश से हट गई, बैलेट पेपर आ गया, बीजेपी औंधे मुंह गिरेगी। मैं समझता हूं जनता को समझ जाना चाहिए, इसके बाद और कुछ जरूरत रही नहीं है। जनता को समझ जाना चाहिए कि ईवीएम के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करना पड़ेगा, जन आंदोलन बनाना ही पड़ेगा, लोगों को सड़क पर आना ही पड़ेगा। केवल इसी मुद्दे को अगर लेके आ जाएं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और जिस दिन ईवीएम को लेकर जन आंदोलन पूरे देश में खड़ा हो गया, आप समझ लीजिए कि ईवीएम की विदाई सुनिश्चित हो जाएगी। अन्यथा अगर ऐसा नहीं हुआ, लोग सड़क पर नहीं आते हैं, जन आंदोलन नहीं बनता है, तो अरुण जी मैं आपको कह रहा हूं, यह तो बिहार का चुनाव है, आने वाले 2021 में जो है चुनाव होना है उसका, बंगाल का और असम का, और वहां भी चुनाव होना है, तमिलनाडु में भी। हालत सब जगह कैसी होनी, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं सबको। बीजेपी गलत को हड़प कर जाती है, और बीजेपी इस गलत से जो है बड़े आराम से जीत रही है, ईवीएम से जीत रही है। हटा देना, मैं जब बड़ा, तुम अपने आप को वो समझते हो, बड़ी महारथी समझते हो कि जनता ने साइलेंट वोट दिया, ये दिया वो दिया। अबे ये तुम्हारी साइलेंट वोट, तुम्हारी ये 60% वोट, तुम्हें सब चाहने वाले, 72% मोदी को चाहने वाले, एक बार, सिर्फ एक बार इस देश में ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर से चुनाव करा लो।
मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इस देश की जनता तुम्हें कहां तक जो है दफन कर देगी, इसका अंदाजा भी तुम्हें नहीं है।